Hello everyone, I welcome you all in this HC Verma Solutions Class Plus 2 series, and today we will do question number 20. तो क्या गिवन है हमें 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at points this and so on to 100 centimeter. तो मतलब हमारे पास 10 चार्ज पार्टिकल्स गिवन है, एक्स एक्सिस पे उसको रखना है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन. द फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, सेकेंड दिस, थर्ड दिस, मतलब हमें चार्जेस भी गिवन है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट 27 इंटू 10⁻⁸ एंड सो ऑन. और जो 10th पार्टिकल है उसका चार्ज भी हमें गिवन है. 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रखने हैं. और अब हमें ये पैटर्न दिख गया है, 1 है, फिर ये 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब एंड सो ऑन करते करते 10 का क्यूब. ठीक है, तो हमें ये पैटर्न से हमें चार्ज पार्टिकल्स गिवन है. और पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. मतलब एक 1 कूलम चार्ज का हमारे पास ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज पड़ा है, उस पे इन सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो हमसे पूछा है. तो जो क्वेश्चन में गिवन है मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है कि क्वेश्चन में आपको समराइज करके बताया है कि जो दिया है ओरिजिन पे एक चार्ज कंसिडर किया मैंने, मतलब 0 डिस्टेंस पे बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 कूलम, और 1 कूलम से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड सो ऑन 20 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. ये चार्जेस हमें गिवन है. ये है, अगर मैं इसको मतलब कंसिडर करें तो हमें पैटर्न दिख रहा है, ये 1 का क्यूब हो सकता है, ये 2 का क्यूब, ठीक है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ऐसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, सम एंड सो ऑन 10 की क्यूब, 10 क्यूब तक हमें चार्जेस गिवन है. और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, तो मैंने पहले ही चेंज कर लिया है मीटर में. तो इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, दैट इज 0.1 मीटर, सिमिलरली 0.2 मीटर एंड सो ऑन. तो ये हमें गिवन है. और हमें क्या पूछा है, इन सभी चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, है ना. तो जब एक चार्ज होता है तो कूलम्स लॉ से हम, अभी भी कूलम्स लॉ ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. कूलम्स लॉ ही लगाएंगे और सभी चार्जेस के वजह से जो फोर्स लगेगा हम उसको क्या कर देंगे, ऐड. तो मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स निकाली कूलम्स लॉ से, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के एंड सो ऑन, यहाँ तक सारी फोर्सेस निकाली और लास्ट में क्या कर देंगे हम, इसको ऐड. तो कूलम्स, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से हम सारी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें लगाना फिर भी कूलम्स लॉ ही है, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ मेथड है. तो कूलम्स लॉ में क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो Q1 तो वही है जिस पे हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी सेम इन ऑल केस, क्योंकि वो ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 कूलम, तो 1 1 1 ये तो सब में सेम रहेगा. और नेक्स्ट बात आती है Q2 की, तो वो क्या हो जाएगा, पहले इस चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से, फिर इस चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से, फिर इस चार्ज पे एंड ऑन करते करते 10th चार्ज की वजह से. तो ये चार्ज था 1 इंटू 10⁻⁸, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, जिसको मैंने 0.1 मीटर में लिख दिया होल स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट चार्ज था 2 क्यूब, मतलब 8 था, तो मैंने वो 2 का क्यूब लिख दिया. फिर नेक्स्ट क्या होगा, 3 का क्यूब, फिर नेक्स्ट 4 का क्यूब एंड सो ऑन, पैटर्न चलेगा 10 क्यूब तक. और पावर है 10⁻⁸. और डिस्टेंस जब 3 का क्यूब है तो उसके नीचे डिस्टेंस क्या होगा, 0.3 का स्क्वायर. और जब 10 का क्यूब है तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर, और कितना हो गया फिर 1 मीटर. तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 1 मीटर. तो मैं सेंटीमीटर्स में गिवन है, मैं उसको सीधा ही मीटर में चेंज करके आपको बता रही हूँ. अब कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है, के कॉमन, 10⁻⁻8 सब में आ रही है, वो भी कॉमन ले ली. और अब मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे 0.1 था, इसमें से मैंने डेसिमल कट किया है. तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल कट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन 10. अगर मैं डेसिमल कट कर दूँ, है ना, मतलब ये 0.1 अपॉन 10, और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻², है ना. तो ये
अभी मैंने 0.1 का करके दिखाया आपको, ऐसे ही 0.2 का होगा, दैट विल बी 2 इंटू 10⁻²। सिमिलरली 3 इंटू 10⁻², है ना, नहीं 3 होल स्क्वायर भी होगा ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 2 का स्क्वायर इंटू 10⁻², सिमिलरली एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ पे क्या था, 1 है, क्योंकि मैं 10⁻² कॉमन लेना चाह रही हूँ सबके बीच में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ये जो 10⁻² सबके साथ आई है वो मैंने कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो 10⁻² मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो मैंने 10/2 कॉमन ले लिया। आप सिंपल मैं बार बार कह रही हूँ, आप सिंपल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, जिसको अगर आपको समझ आ जाए तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। अभी देखना, जब मैंने 10⁻² बाहर लिया और k की वैल्यू पुट कर दी, तो ये डेसिमल शिफ्ट कर दिया पूरा, -8 + 2। यहाँ पे देखो क्या बचा मेरे पास, 1, 2³ 2² 2, सिमिलरली एक 3 बचेगा इधर, एक 4, एक 5 एंड सो ऑन, एक 10। अब मेरे पास ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपने +1 में पढ़ा है, PM प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथ्स में, ठीक है, कि जब सिंपल नंबर्स का एडिशन होता है नेचुरल नंबर्स का, तो हमारे पास n+1/2 आंसर आता है। तो यहाँ पे मेरे पास n नंबर्स की बजाय 10 नंबर्स हैं, तो दैट विल बी 10 इंटू 10+1/2, तो ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये इसको सॉल्व करके मेरे पास 55 आ जाएगा, और ये नंबर्स 9 ही है बस, बाकी सारी डेसिमल शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आएगा -6 और 9 - 6 3, तो बस सिंपल कैलकुलेशन बन गई। और ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास 495 इंटू 10⁻³ न्यूटन, बिकॉज इसको सॉल्व करके आएगा 55 इंटू 9। तो मतलब आपका सिर्फ आंसर मैच होना चाहिए, आप कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट ये मेरा एक आइडिया था आपको बताना कि ये इस आइडिया से भी, आप इस अप्रॉक्सीमेट मेथड से भी डेसिमल्स वगैरह शिफ्ट करके इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उससे आप बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर एक चार्ज है और बहुत सारे चार्जेस की वजह से आपसे पूछा है फोर्स, तो आप उसको क्या करेंगे, सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल के उन सबको ऐड कर देंगे। बेसिकली जो फिजिक्स थी इसमें वो यही थी, आप कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू।